और अब खबर दौसा से है, जहां दौसा जिला अस्पताल, जहां लोगों को जिंदगी मिलनी चाहिए, अब वहीं पर मरीजों के साथ हैवानियत हो रही है। गुरुवार सुबह पथरी और अपेंडिक्स के दर्द से तड़प रहे नंदलाल मीणा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचा, लेकिन वहां इलाज तो दूर, कोई जिम्मेदार स्टाफ तक मौजूद नहीं था। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने मरीज को जबरन कमरे में बंद कर लात घूंसों से उसके साथ मारपीट की और इलाज देने के बजाय उसकी पर्ची तक यहां पर फाड़ दी गई है। परिजन और स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मरीज को बचाया, लेकिन अस्पताल प्रशासन की अनुपस्थिति और संवेदनहीनता ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई, लेकिन सवाल अब भी जस का तस है कि क्या अस्पताल अब इलाज के बजाय मरीज के केंद्र यहां पर बन गए हैं। क्या इस बार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या दौसा जिला अस्पताल फिर से इलाज के बजाय मारपीट के लिए बदनाम बनेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मरीजों की जान यूं ही दांव पर लगती रहेगी या फिर सफेद कोट के नाम पर चल रही इस गुंडागर्दी पर कोई सख्त कार्रवाई होगी। तो देखिए, दौसा से ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। पथरी का दर्द था, मैं सीधा पर्ची कटवा के मैडम से पर्ची भी लिखवा के इंजेक्शन लेकर मैं अंदर चले गया। अंदर कोई भी स्टाफ नहीं था। फिर मैंने आवाज दी, भाई कोई नहीं है, ये बाहर यहाँ पे सीट पे बैठा था, ये स्टाफ, ये भैया, ये यहाँ से उठ के फिर भाग में उधर उस रूम में 4 नंबर रूम में देखा है, भाई उस रूम में होगा। तो फिर मैं इधर आ गया, कोई भी नहीं था। फिर ये बाद में ये चला गया। फिर बोला तू धीरे बोल, क्यों चिल्ला रहा है? मैंने भाई मेरे पेट दर्द नहीं लगा रहा था। मैंने कहा तू क्यों नहीं लगाएगा? जोर से बोला, गार्ड साहब आ जाओ, इसको बाहर निकालो। गार्ड साहब इधर आके वो झाड़ू का वो था, उसको उठाई मेरे पीछे भग गया। फिर इसने मेरे ऊपर द्वार की, तो फिर मैंने भी दिया लाई करी, मैं तो करूंगा, फिर मैं क्या मारूंगा, मेरे तो पहले से पथरी का दर्द है। फिर इसने फोन करके 3-4 और बुलाए लेके मेरे को रूम में ले जाके बंद कर दिया। कितने लोगों ने मारपीट की तुम्हारे साथ? 5 लोग है सर। ये जानते किससे? कोई स्टाफ भी था क्या? एक को भी नहीं जानता। ये एक तो ये बेटा, एक यहाँ बैठा था, वो भी गए, भग गए सब। पथरी का दर्द था। मैं सहयोगी विष्णु आशीर्वाद जुड़ चुके हैं। विष्णु, दौसा जिला अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली जो घटना है वो सामने आई है। यहाँ एक मरीज अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचता है, लेकिन उसे क्या मिलता है? लात घूंसे। क्या कुछ पूरा मामला विष्णु? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, साथी आज सुबह का मामला है। जो पीड़ित है, जो नंदलाल मीणा गुड़ला निवासी है, ये खुद मेडिकल स्टूडेंट है। इसके अपेंडिक्स के दर्द के चलते ये जिला अस्पताल पहुंचा था। तो वहाँ जाने के बाद उनको यहाँ स्टाफ नहीं मिला, तो ये दर्द के करा रहा था और इसने कहा कि कोई स्टाफ कहाँ है। ऐसे में कुछ स्टाफ पहले मिले नहीं, तो ये जोर से चिल्लाने लगा दर्द के मारे, तो इलाज तो कर देंगे। तो चिल्ला क्यों रहा है कि मेरे दर्द के मारे परेशान हो रहा हूँ, मैंने इंजेक्शन लगा। लेकिन उन लोगों ने इसकी सुनी नहीं, उसको ले जाके कुछ घास नहीं हुई और इसके चलते इन्होंने उस मरीज को इलाज नहीं किया, लेकिन उसको घसीटते हुए बंद कमरे में ले गए और बंद कमरे में बाहर से गार्ड से कुंडी लगाई और अंदर जाओ सब जम के लात घूसे से मारा। यानी एक तरह की प्रकाष्ठा हो गई। जहाँ लोगों को इलाज मिलता है, वहाँ इलाज के बदले उनको लात घूसे मिले और उसे अधमरा कर दिया। जब उसको बाहर निकाला, जब उसके साथ का स्टाफ था, उसके अटेंडेंट था, उसने पुलिस को फोन किया। जब कोतवाली पुलिस मौके पहुंचे, फिर इनको अलग कराया। उसके बाद में तो उसकी इतने मतलब ये घंटा एक घंटे का घटनाक्रम चला, तब भी वहाँ स्टाफ ने इसकी पर्ची फाड़ के सबूत मिटाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी उसका इलाज नहीं हुआ जी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद में फिर और लोग वहाँ जो लोग थे उन्होंने बीच बचाव किया। बचाने के बाद में भी 1 घंटे तक जिधर से करा रहा और उसके 3 जगह निशाने आए हैं और इसके ऐसी जगह भी मारी है जिससे वो अपनी जान भी एक तरह से खतरे में डाल चुका था। उसके बाद भी इसके जब और लोगों की भीड़ इकट्ठी, तब जाके इन्होंने इसका इलाज, एक इंजेक्शन लगाया, उसके परिजन आए, तब जाके निकल गया। जो इनके ऊपर के जो डॉक्टर थे, इनके जो स्टाफ थे, उसको राजीनामे करने के लिए उसके ऊपर दबाव बना, उसे बार-बार में कमरे में बंद कराया गया। जबकि वो पीड़ित कह रहा था कि पहले मेरा इलाज तो कराओ, बाद की बात है कि मैं यहाँ इलाज लेने आया हूँ, मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अरे स्टाफ होने के बाद में इस तरह बदसलूकी की गई है, मैं मर जाता है। यानी यहाँ यो समझा जाए कि ये मरीज के साथ इतनी हैवानियत की गई है स्टाफ के द्वारा, शायद ही कभी कहीं अस्पताल में देखने को मिला। जबकि यहाँ तो दर्शक के भगवान कहा जाता है कि मंदिर कहा जाता है इलाज का। जहाँ इस तरह के अगर सामने तस्वीर आएंगी तो कहीं ना कहीं सरकार के जो योजना है, आमजन को जो इलाज देने की योजना है, इलाज तो नहीं मिला, लेकिन रात को जरूर मिलेंगे जी।
जी विष्णु, ये वाकई इंसानियत को शर्मसार करने देने वाली घटना है और इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। जिन लोगों ने इस मरीज के साथ मारपीट की, क्या उनकी पहचान हो पाई है, और अगर पहचान हो पाई है तो जो अस्पताल प्रशासन है उनकी तरफ से क्या कार्रवाई? तो इतना घटनाक्रम हो गया, उस घटनाक्रम में 3 से 4 घंटे गुजर गए, लेकिन ना तो पीएमओ पहुंचा, न कोई अस्पताल प्रशासन का मौके पे पहुंचा, कोई भी नहीं पहुंचा। लेकिन ऊपर से ही बनाया जा रहा है कि ताकि कहीं ना कहीं मामला रफादफ हो जाए। और इस तरह के लिए कितने भी रफादफ हो जाए, जो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उसमें साफ दिखाया जा रहा है कि मरीजों के वहां जो मरीज इलाज लेने जाते हैं उनके साथ क्या हो सकता है आगे भविष्य में भी, और उनके साथ क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ी देखने की है। और अस्पताल प्रशासन यहाँ तक कि जिला प्रशासन के कोई भी प्रशासन का अधिकारी इतने घटना होने के बावजूद भी मौके पे घटनास्थल को जायजा लेने नहीं पहुंचे। सबसे बड़ी गंभीर बात ये है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए। तो दौसा जिला अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई।